हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करें क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं तो उनको नोट्स बना लेना आप। ठीक है, देख लो, मैं बता दूंगा कौन कौन सा नोट्स दिया गया है, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स। ठीक है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस किया हूँ मैंने, तो वो भी लिख लेना आप। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देन पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान क्या है। ठीक है, तो किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। ठीक है, संविधान में कुछ नियम दिए गए हैं जिसके हिसाब से जो है वह सरकार चलता है। ठीक है, या क्या संविधान, ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे जो जनता को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6 प्रकार के। ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको ध्यान में रख करके कानून बनाया जाता है। ठीक है, देन दूसरा क्या बोल रहा है, संविधान किसी राज्य के सरकार। ठीक है, संविधान किसी राज्य के सरकार के तीन ही प्रमुख विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। ठीक है, संविधान जो है सरकार का 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसका स्थापना भी करता है। देन तीसरा पॉइंट है, संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का व्याख्या तथा साथ ही उनके कर्तव्य की सीमा को तय करता है। ठीक है, सरकार यदि कोई कानून बनाता है, ठीक है, सरकार कोई कानून बनाता है, सरकार यदि एक कानून बनाया, ठीक है, जिसमें कि आपके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंच रहा है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंच रहा है, देन वो कानून को संविधान लागू नहीं होने देगा। ठीक है, लागू नहीं होने देगा। तो वही बोल रहा है कि तीनों अंगों की शक्तियों का व्याख्या करता है। ठीक है, इस प्रकार शक्तियाँ बनाई गई है सरकार के कि वह आपका जो मौलिक अधिकार है उनको कोई किसी प्रकार का कोई भी ठेस नहीं पहुँचेगा। ठीक है, और उनके कर्तव्य की सीमा जो वही बात मैंने बोला, सीमा को तय करता है। ठीक है, तो पॉइंट बोल रहा है, संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध, जो विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनके बीच आपसी संबंध हो तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन कराता है। ठीक है, आपसी संबंध, विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो आपसी जो संबंध है, ठीक है, उनको जो है बहुत ही अच्छा रखता है। देन उनका जनता के साथ जो संबंधों का विनियमन कराता है। ठीक है, देन पांचवा पॉइंट पर, संविधान जनता की विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रकृति और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है, अराजकता को रोकता है। ठीक है, आपको पता है भारत में बहुत ही ज़्यादा भूखमरी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भूखमरी है, तो ठीक है, उनको ही सोच समझ के बहुत सी योजनाएं लाई जाती है जिससे जनता का विकास हो। ठीक है, उनकी आकांक्षाओं, लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, और अराजकता यानी गरीबी को रोका जाए। ठीक है, ठीक है, देन दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, संविधान की जो है वह आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो संविधान की आवश्यकता, मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। ठीक है, प्राणी है। ठीक है, तो मनुष्य समाज में रहने वाला एक प्राणी है। समाज में विभिन्न प्रकार के समाज जो है वह विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है भारत बहुत ही विस्तृत देश है, यानी बहुत ही बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ बहुत से प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक है, उनमें जो है तालमेल बैठाने के लिए संविधान बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट बोल रहा है, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। ठीक है, संविधान में कुछ नियम दिए गए, ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि सभी के लिए समान कानून है, जिससे किसी को किसी प्रकार का कोई ठेस नहीं पहुंचता है। ठीक है, जिससे लगता है ना किसी को कि देन उसके लिए अलग कानून है, मेरे लिए अलग कानून है, तो इससे जो है वह मतलब विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, आपसी विश्वास पैदा नहीं हो पाता है। ठीक है, देन नियमों का जो समूह उपलब्ध कराता है उससे जनता में आपसी विश्वास पैदा होता है। ठीक है, देन तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है,
अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ठीक है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह तय भी कौन करता है, देन संविधान करता है, ठीक है। संविधान तय करता है, ठीक है। संविधान यह तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्ति और सीमाओं को तय करता है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि सरकार यदि कोई कानून बनाता है, ठीक है, ठीक है, सरकार यदि कोई कानून बनाता है और वह कानून संविधान के नियमों के विरुद्ध होता है, ठीक है। विरुद्ध यानी उससे कुछ ज़्यादा ही बढ़कर चढ़कर होता है, तो वह जो कानून बना है वह लागू नहीं होगा, ठीक है। और उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है, ठीक है। और वह जो कानून बनेगा वह किसी सीमा, वह जो सीमा जो निर्धारित की गई है संविधान द्वारा उसके अंदर ही बनना चाहिए। यदि वह सीमा से ज़्यादा अगर बना पड़ा कानून कि जनता के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचा है तो वह कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। एक न्यायपूर्ण समाज स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है, ठीक है। एक न्यायपूर्ण समाज के लिए, ठीक है, समाज के लिए जरूरी है, ठीक है। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको गौर से देखना है, ठीक है। मेरी बातों को सुनना है, देन नोट्स कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में यही से आएगा, ठीक है, क्वेश्चन। देन पहला पॉइंट है, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी आई, ठीक है। तो इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी आई, ठीक है, कब आई, जुलाई 1945 में आई, ठीक है। सत्ता में आ गई, ठीक है, सत्ता में आ गई तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। लॉर्ड वेवेल ने इसकी पुष्टि की, ठीक है। इसकी पुष्टि किसने की, लॉर्ड वेवेल ने की, ठीक है। नई लेबर पार्टी की सरकार बनी उस समय, जो प्रधानमंत्री जो पीएम बनी इंग्लैंड की, उनका नाम था क्लाइमेट इटली, ठीक है, क्लाइमेट इटली थी, ठीक है। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है, जो संविधान सभा जो बना था वह बना था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बना था, ठीक है। तो संविधान निर्माण निकाय के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 389 निर्धारित की गई, ठीक है। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन थे, ठीक है, 11 प्रांतों से। चार प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए गए थे, ठीक है। 292 + 4 + 93, ठीक है, 389 हो जाएगा, 389 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्थान जो दिया गया था वह 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा ने स्थान दिए गए थे, वही बोल रहा मैं, 10 लाख लोगों पर एक स्थान, ठीक है। तो कितना, 389 लाख, ठीक है, 389 लाख लोगों पर 389 सीट, ठीक है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों, ठीक है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, क्या थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। देन 3 जून 1947 को एक योजना आया था जिसका नाम था माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब आया था, 3 जून 1947 को आया। उसी के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या जब विभाजन हो गया तो जो 389 थे उनमें से घट करके 299 सदस्य रह गए, ठीक है। देन संविधान सभा के स्वरूप को देखते हैं हम, ठीक है। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनको आप नोट डाउन करना, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कहना यह चाहता हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वह उपस्थित नहीं थे, तो सबसे जो ज़्यादा उम्र के जो वहाँ पे जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसी के आधार पर उन्हें, ठीक है, उम्र सबसे ज़्यादा उम्र के हिसाब से, ठीक है, इसी के हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और जब 11 दिसंबर आया तो उस दिन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई जो हुआ था कंप्लीट, मतलब वही पूरा जो है संविधान सभा का, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक वही अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। तथा नेक्स्ट बोल रहा तथा भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना, ठीक है। जो प्रारूप समिति थे उनका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति कब बना था, तो 29 अगस्त 1947, ठीक है। 13 दिसंबर 1900, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब पेश किया, 13 दिसंबर को पेश किया, ठीक है। देन इसमें भारत के प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राजनीतिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, ठीक है। देन इसे क्या बोलते हैं, स्वीकार कब किया गया, तो इसे स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया, ठीक है। प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में 848 अनुच्छेद 22 भाग, ठीक है, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है, 448 अनुच्छेद है, ठीक है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, ठीक है। संविधान को बनने में वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ठीक है। कुल 166 बैठकें हुई, इसमें कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपया हुआ था, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, ठीक है, अंकित यहाँ लिखा हुआ है तो अंगीकृत होगा, ठीक है। अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1900, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू किया गया, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देन भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, जो भारतीय संविधान में जो स्रोत जो शामिल किए गए हैं वो कहाँ कहाँ से किए गए, ठीक है। संविधान का लगभग 75% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। 1935 से लिया गया 75%, ठीक है। देन दूसरा है 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। उसके बाद अन्य देशों से जो संवैधानिक प्रणाली जो है वह देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार की है। देन ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है वो देखते हैं हम। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यह जो है ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दूसरा है कानून का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी कानून निर्माण की विधि, यह सब जो लिया गया और ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। देन अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का पद, यह सब क्या किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका का संविधान से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको नोट्स बनाना है, देन इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। देन तीसरा बोल रहा है आयरलैंड का संविधान, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में ऐड किया गया, ठीक है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता का सिद्धांत लिया गया है। देन और एक क्या है, कनाडा का संविधान, इसमें अर्ध संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया। यहाँ पे जितने भी जो पॉइंट्स दिए गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए स्रोत है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है यह इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, कन्फर्म है। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया था, ठीक है, वो आप देख लेना। संविधान क्या है, तो संविधान जो है वह संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का एक समूह है। क्या है, एक समूह है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी राज्य सरकार की शासन चलती है, ठीक है। नियम है, कानून है और सिद्धांत है जिससे शासन चलता है सरकार का, ठीक है।
खत्म। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति जो है वह कब बना था? तो बना था यह 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। देन तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बना? 11 दिसंबर को बना था, ठीक है, 11 दिसंबर को बना था। और अस्थाई, ठीक है, अस्थाई पूछ लेगा, ठीक है, अस्थाई पूछ लेगा तो हो जाए आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। सबसे उम्र के जो सदस्य थे इस कारण से उन्हें बनाया गया था, ठीक है। समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य? संविधान का, ठीक है। समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय मतलब होता है कि समाज का सदस्य, समाज में एक समाज है, यहाँ पे बहुत से सदस्य होते हैं, ठीक है, ठीक है। उनमें समन्वय यानी उनमें जो विभिन्नता है उनमें समानता लाना, ठीक है, उनमें समानता लाना। जब वो समानता उसमें लाता है तभी विकास हो पाता है, ठीक है। और यह जो कार्यकर्ता कौन है? यह करता है संविधान, ठीक है। नस्ली भेदभाव का पुराना इतिहास का उदाहरण कौन सा देश है? तो दक्षिण अफ्रीका दिया गया है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है, संविधान सरकार को कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है? तो सरकार जो है संविधान को कौन सा सामर्थ्य? सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाने का सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है। संविधान यह चाहता है कि सरकार हमेशा सही चीज़ करे, ठीक है, मतलब सकारात्मक, नकारात्मक लोक कल्याणकारी कार्य नहीं, सकारात्मक लोक कल्याणकारी कार्य करे जो कि जनता के लिए लाभ हो, ठीक है, अच्छा साबित हो। देन यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय? संविधान की प्रारंभिक परिचय को ही संविधान की प्रस्तावना। कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? ऐसे संविधान जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं किया जा सकती। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है। 14 अगस्त 1947 में विभाजित भारत में संविधान सभा कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी को। जो सोवियत संघ था, ठीक है, जैसे अभी करंट में रूस बोलते हैं आप, ठीक है, करंट में क्या बोलते हैं? रूस। उसको हम पहले सोवियत संघ बोलते थे कि उनको 1991 में जो है वह टूट गया, ठीक है, ठीक है। देन वहाँ पे जो राज हुआ करता था वह कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ करता था, ठीक है। जो भी निर्णय लेता था वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य ही लिया करते थे, ठीक है। देन 11 नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, जब पारित हो गया 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत हो गया तो उसमें जो सदस्य जो हस्ताक्षर किए वह किए थे 284, ठीक है, 284। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चंस था, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चंस आ जाएगा अच्छा खासा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। देन आपका आ जाएगा थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। देन नोट्स को जो आपको गौर से पढ़ लेना है और जो मैं क्वेश्चंस लाऊंगा उसको कर लेना है। देन उससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, मैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोट्स और स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। देन मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू।